हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जैसा कि देख रहे थे कैपेसिटर का एक प्रॉब्लम, तो उसको आगे इसमें हम कैरी ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। टू कैपेसिटर ए एंड बी with capacities 3 microfarad and 2 microfarad are charged to a potential that is 100 and 180, जो कि आपको दिया हुआ है। इसको चार्ज किए और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, एक का 100 वोल्ट दिया हुआ है, दूसरे का 180 वोल्ट दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। द plate of the capacitor are connected as shown in this figure with one wire of each capacitance free. Upper plate of A is positive and B is negative. तो upper plate of A, इसका upper plate ये आपका A है, ये आपका B है। तो upper plate of A is positive and B is negative. अब आपसे कह रहा है an uncharged 2 microfarad capacitor C with leads its wire fall to free end to complete the circle. Calculate, find the charge on 3 capacitor, amount of electrostatic energy stored in the system before and after completion of the circuit. तो फिगर बहुत क्लियर है। तो ये आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ये आपका पॉजिटिव प्लेट है और इसका ये नेगेटिव प्लेट है। आपका क्या पूछ रहा है, फाइंड द चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर। सारे के ऊपर चार्ज आप बताइए, और यहाँ इसका कैपेसिटेंस जो कि आपको दिया हुआ 2 माइक्रोफेराड है। अब आपसे इसको कनेक्ट किया है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि जेई 1997 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो आइए इसको हम डील करते हैं। तो जब हम इससे कनेक्ट करेंगे, और ये क्या है, शुरुआती में ये अनचार्ज है, अनचार्ज्ड है। अब ध्यान से देखिए, ये अगर नेगेटिव प्लेट है तो ये आपका पॉजिटिव प्लेट होगा, और एक का आपका पीडी पोटेंशियल डिफरेंस पीडी आपको दे दिया हुआ 100 वोल्ट, और दूसरे का पीडी आपको 180 वोल्ट दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हम इससे कनेक्ट किए हैं। तो इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम में, और लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सर्किट। तो आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। उसके लिए हमको V, सारा V यानी कि PD चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब में अगर हम देखें तो Q दैट इज इक्वल टू CV। तो चार्ज अगर हम निकालें तो चार्ज क्या होता है, Q बराबर CV कैपेसिटर में। तो इसमें हमको क्या क्या चाहिए, चार्ज के लिए हमको उसका कैपेसिटेंस चाहिए और उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पे कितना चार्ज है, तो इस पे चार्ज आपका हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड इंटू 100 वोल्ट। तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फेराड इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ -4, ये आपका -4 आ जाएगा। इतना इसका आपका क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। इतना कुलम का चार्ज आपका आ गया इस पे। अब इस पे चार्ज अगर निकालें, यानी कि ये आपका क्या हो गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर कौन सा, 3 माइक्रोफेराड पे कितना चार्ज है एग्जैक्टली। फिर हम निकालेंगे कि इस पे कितना चार्ज है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड। अब इस पे चार्ज जो होगा, सपोज दैट ये Q1 है, इसको हम सपोज दैट Q2 ले लें। तो इसमें भी हम लिखेंगे C इंटू V। तो इसका कैपेसिटेंस आपको 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फेराड, और 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना वोल्ट
तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका 36 और एक 0 यहाँ से कैंसिलाइज, सो 10⁻⁻5 इतना आपका क्या आ जाएगा, इतना कूलम। और ये आपका आ गया वैल्यू, तो इतना चार्ज आपका आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का चार्ज ले लिए। अब ये जो है आपका क्या है, अनचार्ज्ड है। तो अब इसको हम थोड़ा सा प्रिसाइज करेंगे, तो ये इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। अब दो कैपेसिटर से हम इसको कनेक्ट किए हैं, एक प्लस वाला है तो एक इधर ऐसे, और इसका आपका नेगेटिव प्लेट, तो इसका आपका नेगेटिव प्लेट इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव, और ये आपका नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव ये, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से रहेगा। तो ये चार्ज, यानी कि ये चार्ज आपको Q1 पता है, ये आपका Q2 पता है। तो जैसा कि हम बात करते थे आइसोलेटेड प्लेट, तो टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट दैट इज 0। तो इन दोनों का चार्ज को अगर हम ऐड करें तो सपोज दैट इस पे जो चार्ज होगा वो Q3 होगा, और अगर इस पे Q3 होगा तो इस पे ऑफ कोर्स -Q3। कैपेसिटर पे क्या होता है, इक्वल चार्ज होता है, बस चार्ज का नेचर अलग होता है, यानी कि एक अगर प्लस में होगा तो दूसरे माइनस में होगा, यानी कि इक्वल चार्ज होता है, बीच में एक सेपरेशन होता है। जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम काम करते हैं तो करते क्या है, दोनों पे चार्ज होता है, और इस पे अगर चार्ज प्लस Q है तो उतना ही चार्ज इस पे -Q होता है, यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस नेचर अलग होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे, तो इसी के वजह से इसमें क्या होता है, PD, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है तो यहाँ से क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और चार्ज का फ्लो इसमें होता है। तो क्या होता है, चार्ज मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस उसका नेचर अलग अलग होता है। तो ध्यान से देखिए, तो इस पे चार्ज सपोज दैट Q1 है, और Q1 अगर इस पे प्लस Q1 है तो इस पे -Q1 हो जाएगा, और इस पे अगर प्लस Q1 है और इस पे अगर Q3 है सपोज दैट, तो इसका पॉजिटिव प्लेट से ये जुड़ा हुआ है। तो पहले तो ये अनचार्ज था, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि एट T = 0 इट इज अनचार्ज्ड, यानी Q का वैल्यू 0 था। अब इसके वजह से ये चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होगा तब ये कौन सा पहुंचता है, ये एक स्टेडी स्टेट को पहुंचता है, स्टेडी स्टेट को। चार्ज होते, चार्ज डिस्चार्ज कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज का सिर्फ अरेंजमेंट होता है, चार्ज डिस्चार्ज इस टाइप से चलता रहता है। तो पहले T = 0 पे ये अनचार्ज था, अब इससे चार्ज जाएगा, तो ध्यान से देखिए, इसका पॉजिटिव प्लेट, तो ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा, तो यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका +Q3, और अगर ये +Q3 है तो ऑफ कोर्स दिस इज -Q3, यानी कि ये अगर +Q3 है तो दूसरा अपने आप -Q3 बन जाएगा। अब क्या आ गया, आपको सारा चीज आ गया। और एक आइसोलेटेड प्लेट होता है, आइसोलेटेड प्लेट क्या कहते हैं कि दोनों अगर आपस में कनेक्टेड हो तो दोनों पे टोटल चार्ज 0 होता है, यानी कि कैपेसिटर ना तो चार्ज जनरेट करता है ना चार्ज डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट बिकम्स 0, यानी टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम ऐसा कहें कि Q1 इस पे और इस पे Q3, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा है, आइसोलेटेड प्लेट। आइसोलेटेड का मतलब है कि आपस में कनेक्टेड हो, तो आपस में कनेक्टेड है, ये वाला प्लेट से आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 + Q3 दैट इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही हम लिख सकते हैं इन दोनों को कि Q3 -Q3 और इसका आपका -Q2, इसका नेगेटिव चार्ज है तो -Q2, ये आपस में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये आपस में कौन सा प्लेट बना रहा है,
आइसोलेटेड प्लेट, और आइसोलेटेड प्लेट पे टोटल चार्ज ऑन आइसोलेटेड प्लेट बिकम 0। तो यहाँ से हमारा Q3 का वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि Q1 आपको पता है, तो यहाँ से Q3 आ जाएगा। और Q3 अगर आपका आ गया तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पोटेंशियल पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, V दैट इज इक्वल टू Q/C। तो उसको कैपेसिटेंस से डिवाइड कर देंगे, और इसका कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है, 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से Q3 आ जाएगा, और Q3 को डिवाइड कर देंगे 2 माइक्रोफैराड से, तो इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। और कैपेसिटेंस आ गया तो सब चीज आ गया। पहला तो आपसे पूछ रहा है कि चार्ज ऑन 3 कैपेसिटेंस। अब ध्यान से देखिए, चार्ज का फिर से अरेंजमेंट होगा, क्योंकि इसका चार्ज जो पहले था अब ये घट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ये क्यों करते हैं, तो सिंपल सा बात है, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ना, चार्ज का सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यही फंक्शन है किसका, कैपेसिटर का। बस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चार्ज जनरेट नहीं होगा, चार्ज का सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस पे चार्ज जो इतना था, कितना था, इतना, तो ये घट जाएगा, और इस पे 0 था तो ये बढ़ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस पे पूरा नेगेटिव चार्ज है तो ये इस पे आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज क्रिएट नहीं होता कैपेसिटर में। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से चार्ज आ जाएगा, तो पहला वाला पॉइंट तो आपसे वही पूछा कि फाइनल चार्ज बताइए। इनिशियल तो इस पे 0 था ही, अब फाइनल चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर। अब लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लंबा है नहीं। बस कंसेप्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर आइसोलेटेड प्लेट होगा तो दोनों का नेट चार्ज 0 होगा। तो ये बहुत बेसिक। फर्स्ट आया, ये आपको आइसोलेटेड प्लेट था, तो आइसोलेटेड प्लेट पे टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो इन दोनों प्लेट का सम, अब सिंपल सा बात है, कैपेसिटर तो चार्ज कभी क्रिएट तो करेगा नहीं, तो टोटल चार्ज, अब इस पे भी टोटल चार्ज, कोई भी कैपेसिटर पे अगर टोटल चार्ज आप देखें तो क्या होता है, 0 होता है। और इसको कहते हैं आइसोलेटेड प्लेट, आपस में कनेक्टेड है। तो आपस में ये जब कनेक्टेड है तो ये आपका हो जाता है आइसोलेटेड प्लेट, टोटल चार्ज दैट बिकम्स 0। सो Q1 प्लस Q2, अब Q1 इसका और इसका Q3 दैट इज 0, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस Q3। सो माइनस Q3 इस पे, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसका नेगेटिव चार्ज है तो ये माइनस Q2 होगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला प्लेट प्लस Q2 होगा। तो सिंपल सा बात है कि हमको क्या चाहिए, हमको ना तो Q1 पता है ना Q2 पता है। वैसे भी हम क्या लिखे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, सिर्फ चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इनिशियली एट t=0 पे इस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये चार्ज होगा तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, तो इसका चार्ज घटेगा, इसका भी चार्ज थोड़ा सा घटेगा, इस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो वही आपको बताना है कि सारे पे कितना चार्ज होगा। वही आपसे पूछ रहा है कि फाइनल चार्ज ऑन द 3 कैपेसिटर, तो फाइनल चार्ज इस पे कितना होगा। और चार्ज अगर आपका आ गया तो लास्ट में आपसे पूछा था अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सर्किट। तो अब हम निकाल लेंगे, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन हमको चाहिए। 2 इक्वेशन मेरा आ गया, कैसे लाएं, तो आइसोलेटेड प्लेट यानी Q3 और इसका सम Q1, दोनों का सम क्या होना चाहिए, क्योंकि ये आइसोलेटेड प्लेट है तो सम 0 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसका Q3 और इसका माइनस Q2, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये आपका आइसोलेटेड प्लेट है। फिर भी अभी 2 ही इक्वेशन आया, हमें क्या चाहिए, हमें 3 इक्वेशन चाहिए। ना तो हमको क्या पता है, ना तो हमको Q1 पता है, यानी कि इस पे नहीं चार्ज पता है, क्योंकि इसका चार्ज अब घटेगा। इनिशियली इसके पास इतना चार्ज था, ये क्या है, इनिशियली इसके पास, यानी कि t=0 पे इतना चार्ज था इनिशियली, और इनिशियली इसके पास, इनिशियली ये जो 2 माइक्रोफैराड था, यानी कि एट t=0 पे इस पे चार्ज था इनिशियली। अब हमको फाइनली निकालना है कि इस पे कितना चार्ज होगा, यानी कि हमको Q1 भी नहीं पता है, Q2 भी नहीं पता है, और Q3, यानी कि सारा चीज हमको निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, और तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में डील कर लेंगे।
तो एक प्रॉब्लम आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। तो ध्यान से देखिए, एक तो कंसेप्ट हम सिखाए आपको आइसोलेटेड प्लेट का, यानी कि फिर से हम लिखे 3 इक्वेशन हमको चाहिए, तो इन दोनों का सम यानी कि Q1 प्लस Q2 Q3, इसका Q3 और ये Q2 Q1 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्यों लिखेंगे तो लिख देंगे ड्यू टू आइसोलेटेड प्लेट, आइसोलेटेड प्लेट। अब ध्यान से देखिए, ये आपका माइनस Q3 है, इसका नेगेटिव प्लेट और इसके नेगेटिव प्लेट, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा माइनस Q3 और माइनस Q2 दैट इज इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे किस वजह से भाई, तो ये भी आपका सेम आइसोलेटेड प्लेट है और आइसोलेटेड प्लेट पे टोटल चार्ज का सम आपका क्या हो जाता है 0 होता है। तो ये आपका आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। लेकिन हमारे पास 3 वेरिएबल है और इक्वेशन अभी हमारे पास 2 ही आया, तो एक इक्वेशन और चाहिए। तो सपोज डेट इसका नाम ले लेते हैं P Q R S। तो एक लूप, जैसा कि हम बहुत बार बात किए हैं किरचॉफ लॉ पे, किरचॉफ लॉ या लूप लॉ जो भी बोलिए आप उसे, लूप लॉ। तो लूप लॉ क्या कहता है, ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ इंटायर पोटेंशियल इन ए पर्टिकुलर लूप बी 0। तो क्या होगा, पूरे लूप में अगर आप घूम जाते हैं तो नेट ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ इंटायर पोटेंशियल इन पर्टिकुलर लूप दैट इज 0। तो इसी किरचॉफ लॉ भी बोलिए या लूप लॉ। सो अगर हम किरचॉफ लॉ के थ्रू अगर हम बात करें यो और लूप लॉ, तो सारा का सम क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0। तो जैसा कि आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है Q/C, तो V का वैल्यू क्या हो जाता है Q/C। तो सपोज डेट एक बार हम पूरा घूम लेते हैं लूप। तो लूप क्या होता है, जिस पॉइंट से आप शुरू करें वापस से उसी पॉइंट पे आ जाए, यानी कि P Q R S और फिर वापस से P, सो P से वापस से P तक पहुंच जाएं, इसी को कहते हैं हम लूप। तो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ इंटायर पोटेंशियल दैट बिकम्स 0 इन पर्टिकुलर लूप। तो क्या करेंगे, एक बार सारा में घूम जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0। अब पहले आते हैं, ये वाला आ जाएगा, तो इस पे चार्ज क्या है प्लस का Q3 और हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो चार्ज को उसका कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस आपको पता है इसका 2 माइक्रोफेराड, तो 2 माइक्रोफेराड से इसको हम डिवाइड कर दिए, तो इसका पोटेंशियल हमको पता चल गया। तो P से Q तक पहुंचे, फिर Q से इस पे पहुंचेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव प्लेट से है, तो इस पे चार्ज क्या है Q2 है, माइनस का Q2, सो माइनस का Q2। अब इसका कैपेसिटेंस क्या है, तो इसका कैपेसिटेंस आपको पता है दैट इज 2 माइक्रोफेराड। तो P से Q गए, Q से R गए, अब R से फिर वापस से इधर आएंगे तो कोई चीज नहीं है, फिर यहाँ पे आएंगे तो इसका नेगेटिव प्लेट मिलेगा, सो नेगेटिव प्लेट यानी कि माइनस Q1। अब इसका कैपेसिटेंस क्या है 3 माइक्रोफेराड। अब हम फिर वापस से P तक पहुंचे, तो क्या बोले, ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ए इंटायर पोटेंशियल बिकम 0। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, सारा का सम क्या होता है 0 के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं लूप लॉ या किरचॉफ लॉ। तो हम क्या किए, सारा का पोटेंशियल यानी इसका गए तो इसका पहले चार्ज ले है, तो चार्ज क्या था प्लस Q3 था, इसका कैपेसिटेंस क्या था 2, तो उसे डिवाइड कर लिए, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा PD आ गया। तो PD के लिए हम क्या किए, चार्ज बाय इस कैपेसिटेंस, तो चार्ज इसके पास प्लस Q3 था, पहले पॉजिटिव प्लेट में टकराएं तो प्लस का, इसमें नेगेटिव में इसलिए माइनस साइन, इसका पॉजिटिव प्लेट से हम पहले मिले इसलिए प्लस का Q3, इसका नेगेटिव प्लेट से हम मिले माइनस Q2, तो माइनस Q2 लिखे, उसका कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दिए और ये आ गया। तो आपका क्या आ गया, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये और ये इक्वेशन ये, यानी कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि आपके लिए क्या था 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आ गया। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, Q1 Q2 Q3 भी निकाल लेंगे और हम क्या निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी निकाल पाएंगे। तो ये सब बस वैल्यू याद रखें Q1 Q2 का, तो ये हम वैल्यू बस यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी इसको हम
इरेज कर लेते क्योंकि अब हमको वैल्यू भी निकालना है Q1 Q2 Q3 का। तो Q1 का वैल्यू आपका क्या था इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पे, ये सब तब बात कर रहे हैं जब इनिशियल, यानी Q1 का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू पावर -4 कूलम। Q2 का वैल्यू आपका क्या है तो 3.6 10 टू पावर -4। तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पे कर ले तो 36 10 टू पावर -5 इतना कूलम। तो ये कब बात कर रहे हैं एट t इक्वल टू 0 पे। तो ये जो होगा Q1 प्लस Q2, जहां की बात हम कर रहे थे आइसोलेटेड प्लेट, तो आइसोलेटेड प्लेट जब स्टेडी स्टेट में रहता है तब हम क्या कहते हैं कि दोनों का सम 0 है। लेकिन इनिशियली ये चार्ज तो पहले से अनचार्ज है ना, तो जब अनचार्ज है तो हम इसको 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन, ऑफ चार्ज। अब ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टोटल चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ना, और ये आइसोलेटेड वाला कंसेप्ट हम तब लगाते हैं जब ये अपना स्टेडी स्टेट को अटेन कर लेता है और दोनों आपस में कनेक्टेड होता है, तो दोनों का चार्ज का सम हम क्या करते थे 0 करते थे। लेकिन यहां वो सिचुएशन नहीं है, सो 0 लिखना यहाँ पे आपका सही नहीं होगा। तो क्या हम लिखेंगे, तो यहाँ बहुत सिंपल सा रूल लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि कंजर्वेशन चार्ज कंजर्वेशन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्व रहेगा यानी कि इनिशियली भी उतना ही चार्ज, वही कि चार्ज ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, सो चार्ज कंजर्वेशन। तो सिंपल सा बात है कि इनिशियली इस पे इतना चार्ज है, फाइनली इस पे कितना चार्ज होगा वो नहीं पता। और वैसे भी हम बताए हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यही फंक्शन क्या होता है कैपेसिटर का, चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। पहले इस पे चार्ज कितना था 3 इंटू 10 टू पावर -4 कूलम, अब लेकिन इतना नहीं होगा। तो कितना होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 को 0 नहीं लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 इंटू 10 टू पावर -4 कूलम का चार्ज होगा। इन दोनों का सम जो होगा ये इतना होगा, और यही यहां पे हम क्या लिख सकते हैं दोनों का सम। तो दोनों का सम आपस में जब कनेक्टेड है, तो आपस में कनेक्टेड है, हाँ यही कनेक्शन अगर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के साथ होता, यानी कि ये अगर पॉजिटिव प्लेट है और ये अगर नेगेटिव प्लेट के साथ ये कनेक्टेड होता, तो हम यहां 0 कह सकते थे। लेकिन यहां पे 0 नहीं होगा, यहां पे कांस्टेंट होगा। ये पोजीशन तब है जब एक अनचार्ज है, और जब ध्यान से देखिए इसका पॉजिटिव प्लेट इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव प्लेट इसके नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तब हम 0 नहीं कहेंगे। जब इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव से होता, तो यही काम हम 0 वाला कर सकते थे। सो इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से, मतलब इसी कंसेप्ट के लिए ये क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछा गया है कि इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर इसका पॉजिटिव प्लेट इसके नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड होता, तो ओवरऑल टोटल क्या होना चाहिए था 0 होना चाहिए था। आफ्टर इट गेन इट्स स्टेडी स्टेट, आफ्टर इट गेन्स इट्स स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। लेकिन इसके पॉजिटिव से रिलेटेड है इसके नेगेटिव, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इन दोनों का सम ये हो जाएगा, और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा। इस पे चार्ज कितना था, तो Q2 का वैल्यू आपको पता है क्या, तो Q2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और ये कितना है 36 इंटू 10 टू पावर -5 कूलम, ये आपको दिया हुआ है। तो दोनों का सम आपको पता है, तीसरा इक्वेशन पता है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि अभी तक आपका क्या आया Q1 प्लस Q3 दोनों का सम ड्यू टू चार्ज कंजर्वेशन, दैट इज 3 इंटू 10 टू पावर -4 कूलम। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब इक्वेशन सेकेंड क्या आया Q2 प्लस Q3। अब ध्यान से देखिए नेगेटिव साइन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा, तो ये नेगेटिव साइन राइट साइड चला जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 टू पावर -5 कूलम। तो ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट,
और ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या लाते हैं, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड, अब तीनों को हम सॉल्व कर लेंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब ध्यान से देखिए यहां पे क्या है, Q3 डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस दैट इज 2 माइक्रोफेराड। अब इसके नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट मिल रहे हैं तो -Q, इसका कैपेसिटेंस आपको पता है 2 माइक्रोफेराड। फिर यहां से वापस से इसके नेगेटिव प्लेट से मिले, सो -Q1 divided by its capacitance that is 3 microfarad, that is equal to total algebraic sum of entire potential in a particular loop that becomes 0। और इसी को कहते हैं किरचॉफ लॉ या लूप लॉ। क्या किए, टोटल, अब इसका पोटेंशियल ले लिए, इसका पोटेंशियल ले लिए और इसका पोटेंशियल, और पूरा पर्टिकुलर लूप यानी कि P से वापस से P पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो इसीलिए इसको लूप बोलते हैं। जिस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हैं उसी पॉइंट पे लास्ट में खत्म कर रहे हैं। तो इंटायर अलजेब्रिक सम ऑफ इंटायर पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर लूप दैट बिकम्स 0। तो ये आपका हो गया इक्वेशन थर्ड। तो ध्यान से देखिए, आपको 3 इक्वेशन आ गया। इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों का सम किए, पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट था तो इसलिए 0 नहीं किए, वरना अगर दोनों अलग अलग प्लेट होता तो क्या हम कर सकते थे, ड्यू टू आइसोलेटेड प्लेट द चार्ज बिकम्स 0। लेकिन दोनों का सेम चार्ज है तो यहाँ पे हम क्या यूज किए, चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्वेशन, टोटल चार्ज कंजर्व होगा, यानी कि क्या होता है, कैपेसिटर में सिर्फ क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, यानी कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन, तो अब हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों के हेल्प से हम क्या क्या निकाल लेंगे, Q1, Q2 एंड Q3। 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल। अब Q1, Q2, Q3 आ गया, अब उसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे। अब Q1, Q2 अगर आपका आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको V का वैल्यू क्या होता है, Q/C। तो हम ये निकाल पाएंगे कि इस पर्टिकुलर 2 माइक्रोफेराड पे कितना पोटेंशियल है। और पोटेंशियल अगर निकल जाएगा तो जैसा कि हम अभी बात किए हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर दैट इज हाफ CV²। तो कैपेसिटेंस तो आपको पहले से पता है, बस आपको पोटेंशियल पता हो जाएगा तो हम क्या निकाल पाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और इनिशियल क्या हो जाएगा, तो इनिशियल तो ये अनचार्ज था तो इसका क्या पोटेंशियल 0 था, इनिशियल हम लिख सकते हैं तो हाफ, इसका आपका कितना दे दिया हुआ है 3 माइक्रोफेराड CV² यानी कि 100, तो इसका स्क्वायर। तो इनिशियली इसके पास इतना एनर्जी, इनिशियली इसके पास क्या हो जाएगा हाफ 2 × 180 का स्क्वायर V²। तो इनिशियली दोनों का सम कर देंगे तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सपोज डेट E1 लेते हैं और इसको अगर हम सपोज डेट E2 लेते हैं तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा E1 + E2। ये आपका क्या हो जाएगा इनिशियल एनर्जी, इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज E1 + E2, इनिशियल एनर्जी हो जाएगा। और फाइनल के लिए क्या करेंगे, फाइनल में क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल भी आपका आ जाएगा, सारा का चार्ज अलग अलग आएगा, और चार्ज जब अलग अलग आएगा तो फिर पोटेंशियल भी तो अलग अलग आएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू Q/C। कैपेसिटेंस तो ठीक है लेकिन चार्ज का फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैपेसिटर तो यही करता है कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो चार्ज अब अलग अलग आएंगे, तो इस पे आएगा Q3 चार्ज, इस पे आएगा Q1 चार्ज, इस पे Q2, तो अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो इनिशियली तो E1 + E2 एनर्जी था, अब फाइनली एनर्जी मतलब पोटेंशियल सबका डिफरेंट आएगा, तो हाफ CV² डिफरेंट आएगा। और यही इस क्वेश्चन का सबसे मस्त कंसेप्ट है जो आपको सीखने को मिलेगा। आइसोलेटेड प्लेट
ये जीरो तब होता है जब दोनों अलग अलग प्लेट होता है, यानी एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो दोनों का सम हम जीरो कर देते। लेकिन यहाँ क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो हम क्या यूज किए, चार्ज कंजर्वेशन के हेल्प से हम तीन इक्वेशन लाए, तीनों को सॉल्व किए, Q1 Q2 Q3 आया, सारा का पोटेंशियल हम निकाल लेंगे। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, चार्ज को उसके कैपेसिटेंस से डिवाइड कर लेंगे, तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा, इसका पोटेंशियल आ जाएगा, इसका पोटेंशियल। इनिशियली तो इसके पास 180 वोल्ट था, इनिशियली इसके पास 100 था, लेकिन फाइनली तो अब नहीं आएगा ना, तो अलग अलग पोटेंशियल आएगा, तो उसका एनर्जी भी अलग अलग होगा। और यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कांसेप्ट व्हिच इज आस्क्ड इन जेईई 1997 विद 5 मार्क्स। Q1 Q2 और Q3 ये आपको इस टाइप से तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा और Q1 और Q2 और Q3 का वैल्यू आपका ये आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन ये था और एक इक्वेशन लास्ट में ये था। तो ये कहाँ से लाएं, ये अकॉर्डिंग टू लूप लॉ। अब हम तीनों को सॉल्व करके अब हम इसके लास्ट वाले पॉइंट पे आ जाएं। लास्ट में आपसे यही पूछा कि चार्ज कितना होगा, तो चार्ज आपका क्या होगा, Q1 Q2 और Q3 का वैल्यू आपका तीनों को सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा। अब इसके हम लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपसे यही पूछा था कि चार्ज कितना होगा, तो तीनों चार्ज आपका, तीन इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व कीजिएगा और ये आपका आ जाएगा आपका वैल्यू। तो इसको अगर हम यहां से वैल्यू निकालें, इस पे कितना पोटेंशियल होगा, तो जैसा कि इस पे चार्ज Q3 है, तो V दैट इज इक्वल टू Q/C। Q का वैल्यू आपका क्या है, 150 इंटू 10⁻⁻6 इतना कूलम इस पे चार्ज है, और इसका कैपेसिटेंस 2 10⁻⁻6 फैराड है, तो -6 से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे आपका आ जाएगा 75 V। तो V का वैल्यू आपका क्या आ गया, पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑन दिस न्यू अनचार्ज्ड कैपेसिटर दैट इज 75। अब इस पे हम निकाल लेते हैं कि इस पे पोटेंशियल क्या है, तो ये हम निकाल लिए 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड पे पोटेंशियल का वैल्यू, एग्जैक्टली पोटेंशियल अगर हम इस पे निकाल लेते हैं, ये हालांकि इसका भी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड ही है, लेकिन इस पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज आपका Q2 है, दैट इज 2 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम इस पे चार्ज है, और इसका कैपेसिटेंस 2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 105 वोल्ट। और लास्ट में हम पोटेंशियल इस पे निकाल लेते हैं, तो इस पे चार्ज कितना है, 90 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज है, डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटेंस दैट इज 3 माइक्रोफैराड। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट। तो इस पे कितना आया, 30 वोल्ट, इस पे आया 105 वोल्ट, और इस पे कितना आ गया, 70 वोल्ट। तो पहले क्या था, तो 100 प्लस 180 यानी 280 था। अब कितना है, अब अगर सारा को ऐड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, 180 और 180 प्लस यानी 210, और पहले क्या था 280। तो सिंपल सा बात है, एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो पहले क्या था, E1 प्लस E2 एनर्जी। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, इसको एक बार हम देख लेते हैं। इसका Q1 प्लस Q3 ये आया था, और Q3 और दोनों का सम का साइन, ये आपका नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा, और ये आपका क्या आया था, लूप लॉ से। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब हम क्या निकालेंगे, एनर्जी। तो एनर्जी कैसे आ जाएगा आपका, तो एनर्जी आपका आ जाएगा, ये आपका क्या है, 36 इंटू 10⁻। तो ये आपका था इनिशियल एनर्जी। अब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, चार्ज आ गया तो उसका वोल्टेज निकाल लिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो इनिशियली क्या था, तो इनिशियली इसके पास हाफ
कैपेसिटेंस क्या था इसका 3 माइक्रोफेराड, वी स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, तो इनिशियली इसके पास इतना था, प्लस हाफ 2 माइक्रोफेराड इसका वैल्यू और 180 का स्क्वायर। अब इसके पास ये इनिशियल एनर्जी है और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो फाइनल एनर्जी यहां से बहुत आसानी से ला सकते हैं। तो ये आपका इनिशियल एनर्जी था जब इसके पास 100 वोल्ट और इसके पास इतना था, तो एनर्जी आ गया फाइनल एनर्जी, तो ई फाइनल, तो हाफ, अब इसके पास भी 2 माइक्रोफेराड है और इसका आपको वोल्टेज 75 का स्क्वायर प्लस हाफ 2 माइक्रोफेराड है, इसका 105 का स्क्वायर प्लस हाफ 3 माइक्रोफेराड है, वी स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर। ये आपका आ गया फाइनल एनर्जी, ये आपका क्या था इनिशियल एनर्जी। यही आपसे पूछा था कि फाइनल एनर्जी निकालिए, इनिशियल एनर्जी निकालिए, वोल्टेज निकालिए। तो एक क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको सारे कंसेप्ट, कैपेसिटर का सारे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चाहे वो आइसोलेटेड प्लेट हो और आइसोलेटेड प्लेट अपोजिट चार्ज के साथ रहे तो जीरो सेम रहे तो क्या है चार्ज कंजर्वेशन, यानी एक क्वेश्चन में। इसीलिए हम PYQ सीरीज को सबसे बढ़िया सीरीज समझते हैं, क्योंकि इसमें आपका एक एक क्वेश्चन का हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं और डीपली एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता था, क्या पूछने का मतलब, क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। सो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गया।